बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस के कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 9 के साथ एक बार फिर मैं हूं बशर। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस के थीम को कैसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आप यहाँ से जहन नशीन कर लीजिएगा, रिमेंबर रखिएगा इसको कि कोई भी थीम होता है उसकी कस्टमाइजेशन थीम के अंदर होती है, और जो एडिटिंग और पेज बिल्डिंग जिसे कहते हैं वो एक अलग चैप्टर है, वो हम एलिमेंटर में जाके सीखेंगे। तो कस्टमाइजेशन हर थीम के साथ आती है और जो एडिटिंग होती है वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है वो भी सिमिलर इसी से ही, मगर वो एक डिज़ाइनिंग पार्ट आ जाता है, थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंसमेंट हो जाती है और उसके लिए टूल्स अलग यूज़ होते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 9 थीम की कस्टमाइजेशन की जानिब। जी, तो जब आप कोई थीम एक्टिव करते हैं तो उसके बाद उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन, ये कस्टमाइजेशन टोटल फीचर्स जो जितने भी होते हैं डेवलपर की जानिब से, वो डैशबोर्ड के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर भी आपको जाके मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से जब इधर आएंगे अपीयरेंस और थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे के ऊपर भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक्टिव थीम हमारे पास एक्स्ट्रा का है, डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक करके कस्टमाइजेशन पे आप जा सकते हैं। तो बेसिकली ये लेक्चर मैं सेकंड टाइम में बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम वाला मेरा गार्बेज में चला गया है क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बार बार मुझे कॉल्स आ रही थी, मेरी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही थी, मेरी विजुअल्स मेरे डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इसलिए मैंने उसको एडिट नहीं किया। तो अब इसको, इस ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना भी दी हैं, मगर मैं फिर भी आपको उसको ओवरव्यू दे दूंगा। पहली वीडियो तकरीबन 45 मिनट्स की बनी थी, अब कोशिश करूंगा कि मैं ये शॉर्ट बने क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं। आते हैं दोबारा लेक्चर की जानिब। अब इस कस्टमाइजेशन में एक चीज़ आप याद रखिए कि ये कॉमन चीज़ें होती हैं, जितने भी थीम आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव करते हैं, उनके अंदर कॉमन चीज़ें क्या होती हैं? साइट की आइडेंटिटी होती है, कलर्स होते हैं, टाइपोग्राफी होती है, हेडर एंड फुटर होता है, होम पेज सेटिंग्स होती हैं, मेन्यू होते हैं, विजेट्स होते हैं। ये कॉमन चीज़ें हर थीम जो डेवलपर होता है उसमें डाल लेता है। अब इनको बारी बारी देखेंगे कि साइट आइडेंटिटी में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है लोगो, साइट टाइटल, टैगलाइन और फेव आइकन। तो उसके बाद कलर्स के अंदर क्या होता है? उसके टेक्स्ट के कलर, उसके बटन्स के कलर, उसके थीम के कलर्स, बॉर्डर्स के कलर, लिंक के कलर, तो ये सारी कलरिंग उसमें आ जाती है। उसके बाद टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स वगैरह क्या होते हैं, उसमें क्या साइजिंग होती है, हेडिंग्स की क्या साइजिंग होती है, किस तरह से उनके फॉन्ट साइजिंग को और फॉन्ट स्टाइलिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हेडर एंड फुटर है, और हेडर एंड फुटर भी मैं बताऊंगा। इसमें एक तीसरी चीज़ होती है साइड बार, तो वो इसमें नहीं लिखी हुई, बहरहाल वो साइड बार भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। साइड बार, तो साइड बार भी होती है बेसिकली। और उसके बाद होम पेज सेटिंग होती है। ये स्टैटिक होम पेज, ये सेटिंग के अंदर जाके होती है। इसमें साइड बार के अंदर लेआउट, मेन्यू, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। उसके अलावा इनको हम वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद ये स्टैटिक होम सेटिंग के अंदर जो है ना, जाके इनको बताना पड़ता है कि हमारा होम पेज क्या होगा, हमारा ब्लॉग पोस्ट का पेज क्या होगा, जहाँ पर हमारी पोस्ट नज़र आएंगी और जहाँ पर हमारे पेजेस होंगे, स्टैटिक स्टाइलिंग होगी, वो कौन से होंगे। उसके बाद वीडियोज़ हैं, नेविगेशन, जो आपको ऊपर वीडियोज़ नज़र आ रहे होते हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्ला ब्ला। इसी तरह नीचे भी नज़र आ रहे होते हैं फुटर के अंदर। तो वो सारे मीन्यूज़ के अंदर होते हैं। उसके अंदर मीन्यूज़ के अंदर हम चाहें तो विजेट भी यूज़ कर सकते हैं। विजेट भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट को इन्हेंस करने में मज़ीद मदद करता है। अब यहाँ पर प्रो टिप एक याद रखिएगा, हम जब भी कोई चेंजेस करेंगे कि उसके बाद पब्लिश करेंगे और आएंगे फ्रंट साइड को रिफ़्रेश करके उसको चेकआउट करेंगे ताकि हमारी चेंजेस हम देख सकें हुई है कि नहीं। आते हैं इन सब को बारी बारी पढ़ते हैं, हम अपने थीम की जानिब जाते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपीयरेंस के अंदर डायरेक्ट कस्टमाइज़ के ऊपर चले जाएं, अदरवाइज अपीयरेंस, थीम एंड कस्टमाइज़ के ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सेम ऑप्शन में आ जाऊँगा।
अब देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर बता रहा है एक्टिव एक्स्ट्रा थीम। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जब चेंज पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस और जो थीम इंस्टॉल हो जाएंगे, जो हमारे पास पड़े होंगे हम उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइव प्रूफ भी ले सकते हैं। बहरहाल अभी हम इस ऑप्शन में नहीं जाते। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन हैं प्रो की, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको नहीं देखना चाहता, मुझे मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये है ग्लोबल की इन्फॉर्मेशन। ग्लोबल्स के अंदर आप देखेंगे ये कलर्स हैं। अब लेट सपोज मैं ये वाला कलर करता हूँ तो ये आप देखें ऊपर कलर चेंज हो गया। मैं ये वाला कलर करता हूँ तो आप देखेंगे ये वाले कलर्स इफेक्ट हो रहे हैं। मैं ये वाला करता हूँ तो ये वाले हो जाएंगे। तो मैं फिल वक्त अपना यही वाला कलर ही रखूँगा जो कि मेरे लोगों के साथ मैच हो रहा है। आप देख रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, फ्रंट एंड ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट और WP लर्न को लिखता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास ये सारे वो कलर थीम चेंज होते आ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो चीज़ें थी ये पहले वीडियो में मैं बना चुका हूँ, जो पहले मेरी वेस्ट हो गई है वीडियो, उसमें कुछ कॉल्स आना, कुछ डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो गई थी। ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मगर मैं आपको फिर भी इनका ओवरव्यू दे दूंगा कि ये बनाई मैंने कैसे थी। तो आपने इसको खुद एक्सप्लोर करना है। अगर समझ ना आए तो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे टाइपोग्राफी। याद रहे कि हर थीम के अंदर कस्टमाइजेशन अलग अलग होती है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लोर करके देखनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है कि इसकी कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है, कौन सी ऑप्शन किस मीन्यू के अंदर अवेलेबल है, ये आपको खुद देखनी पड़ती है। उसके बाद आप चाहें तो मैं यहाँ पे आके ये देखें, मैंने फॉन्ट टाइपोग्राफी चेंज किया तो ये टाइपोग्राफी आपके सामने चेंज होती नज़र आ रही है। मैं फिल वक्त अपनी इसी बैक वाली जो डिफ़ॉल्ट है उस पर रखूँगा। और यहाँ पे आप देखें बॉडी फॉन्ट, अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बॉडी फॉन्ट का अगर मैं बड़ा कर देता हूँ तो ये देखें ये बॉडी फॉन्ट का साइज़ बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा मैं इसको बड़ा नहीं करता, मेरे लिए 16-14 सफिशेंट है। ये देखें 16 सफिशेंट है। तो मैं इसको यहाँ पे हेडिंग फॉन्ट क्या होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। और उसके बाद H1 क्या होगा, H2 क्या होगा। अब बहुत सारे H1, H2, H4, 3 इस्तेमाल हुए पड़े हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देता हूँ। आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, इनको चेंज करके देखिएगा इफेक्ट क्या आता है। बेफिक्र होकर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ये दोबारा सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आप रीसेट हो जाएगा। ये यहाँ पे आप रीसेट आएंगे ना, ये रीसेट हो जाएगा। अब आपने इसको पब्लिश कर देना। पब्लिश करेंगे तो ये वही सेटिंग्स यही रहेंगी। और उसके बाद हम आते हैं, ये टाइपोग्राफी भी हमारा हो गया, कलर भी हो गया। कंटेनर एक अलग टॉपिक है, इसके अंदर आप बॉक्सिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जब आप थीम बनाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा फील हो जाएगा जब कंप्लीट पेज बिल्डर बना होगा। ये बाद की चीज़ें हैं। बहरहाल काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन में चीज़ें आ रही होती हैं, जो मैं कॉमन चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ। इनको आप खुद ही चेंज कर लीजिएगा। आप चाहें तो अपने थीम के अंदर ये वाले बटन पे यूज़ कर सकते हैं, ये वाले भी कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं। और उसके बाद आप अब बैक पे आते हैं, हम देखते हैं हमने कलर ग्रेडिंग भी सीख लिया। इसको मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। हमने टाइपोग्राफी भी देख लिया और इसको भी मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ। अब आते हैं साइट आइडेंटिटी और लोगो को फाइंड आउट करते हैं कि ये ऑप्शंस हमारे पास कस्टमाइजेशन में कहाँ पर होगी। अब देखें यहाँ पे साइट आइडेंटिटी लिखा हुआ है, यकीनन ये ऑप्शन यहीं पे मिलेंगी। ये देखें यहाँ पे आप आएंगे, ये चेंज लोगो, यहाँ पे रोगो नहीं था, ये मैंने रोगो पहली वाली वीडियो में बना दिया था, लगा दिया था। इसको मैं रिमूव करता हूँ आपके सामने, अगेन इसको कंसिडर करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आता हूँ और ये लोगो कंसिडर करता हूँ। ये स्किपिंग का पूछेगा, आप इसको स्किप कर देंगे, दैट्स इट। अब ये यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपको लोगो लग गया। अगर आपके इसका लोगो का साइज़ छोटा बड़ा जिस तरह भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका 60 था, 50 कर लेता हूँ। मैं 54 है, 54 इनफ है, मैं 54 ही रहने देता हूँ। तो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे टाइटल कलर, अगर आप चेंज करना चाहें तो ये टाइटल का कलर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे टैगलाइन भी दे सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक टैगलाइन पहली वाली वीडियो में बनाई थी, स्किल्स अश्योर एम्प्लॉयमेंट बट यूनिवर्सिटीज़ नॉट। ठीक है, यानी कि आपके पास स्किल्स है ना तो आपको यकीनन कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, जबकि यूनिवर्सिटीज़ इसकी अश्योरेंस नहीं देती। इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट तजर्बा भी दूंगा। आपसे हर लेक्चर के बाद, हर लेक्चर पोस्ट पब्लिश करने के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ 5 पोल्स एंड क्वेश्चंस भी करता हूँ, 5 to 6, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स
जब हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको एक ग्रैंड टेस्ट दूंगा जो कि आप अपनी सिंसियरिटी के साथ पास करेंगे, और अगर आप उसके क्वेश्चन सही दे दिया आपने तो देन मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, और अगर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस होगा कि हमारा कौन सा पार्ट कमज़ोर रह गया, वीक रह गया, हम जाके उसको दोबारा से देखें और उसको इन्हेंस करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो ये जब आप फिर अटैम्प्ट करेंगे उस पेपर की तो देन वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा, और मैं फिर आपको प्रोजेक्ट दूंगा एक लाइव जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला जॉब हंटिंग, वर्क हंटिंग के तरीके बताऊंगा कि आप वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आपका अपना नसीब होगा कि आपको कितना काम मिलता है, और अगर ज़्यादा भी मिलता है तो घबराइएगा नहीं। ये जो कम्युनिटी हमारी बन रही है, हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं। अगर किसी को कोई क्लाइंट मिलता है तो वो ले, अगर किसी को ग्राफिक्स का काम मिलता है तो वो ले, अगर किसी को किसी भी किस्म का आईटी का काम मिलता है तो वो ले। खैर एनी हो, चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। ये कम्युनिटी हमारी बड़ी ज़बरदस्त और दोस्ताना बनेगी। हम इसको पब्लिश कर देते हैं। साइट टाइटल और साइट लोगो ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। इन ऑप्शंस को आपने मज़ीद सारे साइट, इन ऑप्शंस के अलावा ये जो कॉमन ऑप्शंस हैं इनके अलावा और जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कस्टमाइजेशन में, उनमें आपने एक्सपेरिमेंट ज़रूर करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हेडर बनाया था, ये हेडर के अंदर आया था, और हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे ये देखें ये ब्लैंक हो जाएगा ये, ठीक है। अभी ये पहले एज इस तरह था। मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने किया था सोशल आइकन, और सोशल आइकन मैंने ये डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला था सर्च एरिया भी डाल सकते हैं, मगर सर्च एरिया क्योंकि हमारी बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है, छोटी सी वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम H2 डाल देते हैं, और H2 में यहाँ पे हम एडिट करेंगे तो वेलकम टू WP लर्न ये मैंने लिखा था, ये आपका टॉप एरिया बन जाएगा। ये बॉटम एरिया, ये उससे भी बॉटम एरिया है। यहाँ पे अगर हम कुछ लगाना चाहेंगे, लेट सपोज यहाँ पे हम सर्च लगा देते हैं, ये सर्च पड़ा हुआ है, तो ये देखें आपको इस होम इसके नीचे ये सर्च बटन भी आ गया, ठीक है। तो लिहाजा ये होता है हमारा हेडर सेक्शन। ये 2-3 सेक्शन है, ये हमारे हेडर के अंदर काउंट होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको मज़ीद बैक करूं तो ये हम हेडर सेक्शन में, तो ये हमारा टोटल हेडर सेक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम फुटर में आते हैं, तो ये हमारा फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन में मैंने ये विजिट लगाए थे। जिस तरह मैंने हेडर सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया था उसी तरह मैंने फुटर में गया था। तो फुटर में मैं आपको विजिट लगाता हूँ, विजिट 1 2 3 ये मैंने लगाए थे। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये सेक्शन भी मेरा फुटर का है, ये सेक्शन भी मेरा फुटर का है, ये सेक्शन भी मेरा फुटर का है। कॉपीराइट के टेक्स्ट को मैंने एडजस्ट किया था यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पे यूँ ये टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक किया था। उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये वाला लिंक लगाया था और इसको इंटर किया था, तो ये इस्मा डिजिटल एजेंसी बन गया था। इसको पावर्ड बाय की बजाय डिज़ाइन एंड डेवलप बाय, जो भी आपको डिज़ाइन एंड डेवलप बाय इस्मा डिजिटल एजेंसी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा मैं आता हूँ, ये विजेट 1 रखता हूँ। इसको आप एडिट करेंगे तो विजेट 1 के अंदर आपको याद होगा, आपको याद क्या होगा, बल्कि ये मैंने हेडिंग लगाई थी H4 की, उसके बाद एक इमेज डाली थी, उसके बाद ये लोरेम इप्सम लिखा था। तो ये हमारा जो है एक डमी सा अबाउट का टेक्स्ट बन गया था। अब आप नीचे देखेंगे, ये देखें ये टेक्स्ट आया पड़ा। अब यहाँ पर ये जो विजेट था, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया था, इसको मैं बैक पे आता हूँ और ये फुटर पे जाता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन लेआउट में आता हूँ। डिज़ाइन लेआउट में यहाँ पे एक और विजेट 2 ऐड कर देता हूँ, विजेट 3 ऐड कर देता हूँ। ये विजेट 3 है, ठीक है। और ये देखें, ये विजेट 2 में मैंने नेविगेशन ऐड की थी। इसको मैं ये यहाँ से तो ऐड करना सिखा दिया मैंने, बैकएंड से भी ऐड करना सिखाऊंगा अभी आपको, यानी कि एक और ऑप्शन भी है। यहाँ पे मैं इसको पब्लिश करता हूँ और नीचे आके देखूंगा तो इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और अब लेक्चर की जानिब आते हैं, तो हमने हेडर एंड फुटर को भी देख लिया, साइड बार भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो मुझसे आपने लाजमी पूछा। उसके बाद ये सेटिंग की हुई थी मैंने, सेटिंग के अंदर जाके ये मैं आपको बताता हूँ, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से डैशबोर्ड के अंदर, और इसको मैं कस्टमाइजेशन से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे सेटिंग्स में आऊँगा और रीडिंग के ऊपर आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये यहाँ पे 2-3 पेजेस क्रिएट किए थे, होम, ब्लॉग, अबाउट अस
और मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज भी क्रिएट कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर में करूँगा। तो मैंने इसको बताया कि मेरा होम पेज होगा होम और मेरा पोस्ट पेज होगा ब्लॉग। याद रहे कि जब भी आप कोई भी www.mydomain.com लिख कर कोई भी वेबसाइट लिख कर एक्सेस करते हैं तो उसका सबसे पहले जो सेटिंग में होम पेज होता है वो आपके पास शो होता है, ठीक है, वो फ्रंट पेज होता है आपका। वो फिर उसके बाद आपको नेविगेशन ऊपर नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि ये अबाउट अस, ब्लॉग, ये आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एड्रेस बार में, तो इनके यूआरएल चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब ये अबाउट अस आ गया, ठीक। तो आप लैंड करेंगे होम पेज पे, तो ये हमारा ब्लॉग पोस्ट का पेज होगा। जब हम ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूँ ये ब्लॉग पोस्ट नज़र आ रही है इमेजेस के साथ। आपको याद होगा ये हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट था, ये हमने खुद टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया था। और इसको यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ये सारी ऑप्शन हमारी होम पेज सेटिंग की यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं मेन्यूज़ में। तो मेन्यूज़ में मैंने नेविगेशन आपको बता देता हूँ। पहले मेन्यूज़ में जाते हैं हम, उसके बाद विजेट्स में आएंगे। ये है मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ मैंने 2 क्रिएट किए हुए थे। ये यहाँ पे क्रिएट न्यू, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो मैं इसको विजेट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें फुटर, और ये W3 था, W2 था, और मैं यहाँ पे W3 करूँगा और उसके बाद इसको क्रिएट मेन्यू करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ ना हो तो आपने सिंपली यहाँ पे आके नाम देना है, उसके बाद उसकी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, प्राइमरी मेन्यू होगा कि नहीं होगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, सेकेंडरी मेन्यू होगा कि नहीं होगा, ऑफ कैनवास होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे उसके मेन्यूज़ को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्रिएट हो जाएगा, ये जैसे मैंने क्रिएट किया ना, ये देखें अब ये क्रिएट हो गया। अब हमारे पास ये प्राइमरी मेन्यू था, ये मैंने क्रिएट किया था, और फुटर मेन्यू 2 क्रिएट किए थे। प्राइमरी मेन्यू मैंने जैसे क्रिएट किया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आता हूँ। ये मैंने ये सारी ऑप्शन थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद ऐड मेन्यू में क्लिक कर दिया। और ये देखें ये मेरे पास कस्टम लिंक है, तो कस्टम लिंक में मैंने यहाँ पे हैशटैग दिया यूँ, और यहाँ पे वो कोर्सेज का नाम दिया और यूँ आके इसको मैंने ऐड मेन्यू में क्रिएट कर दिया, तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने नीचे ऑप्शन दिए थे कि ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है, ऑटोमेटिकली जब भी कोई पेज क्रिएट करूं तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। लेट सपोज इसमें से कस्टम मेन्यू मैं ये वाला रिमूव कर देता हूं और इसको सेव कर देता हूं, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूं, पेज आपके सामने दिखाता हूं। ये कॉन्टैक्ट अस, इसमें से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाली ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ना, ये ऐड न्यू टॉप लेवल मेन्यू टू दिस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेज में आता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेन्यू भी क्रिएट हो जाएगा और पेज भी क्रिएट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट अस, इसका मैं पेज क्रिएट करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, और उसके बाद जैसे ही पब्लिश हो गया उसके बाद बाहर आता हूँ दोबारा वापस, और ये देखें कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। अब मैं अगर इसको आकर रिफ्रेश करूँगा ना तो ये मेन्यू में भी आया पड़ा होगा, ये देखें कॉन्टैक्ट अस आ गया, और ये मेन्यू में भी ऑलरेडी अपीयरेंस एंड ये सॉरी मेन्यू, ये मेन्यू पड़ा हुआ है। तो मेन्यूज़ में ये कॉन्टैक्ट अस ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पर ये पेज है, ये कस्टम लिंक है, ठीक है। अब ये होता है ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल मेन्यू का ऑप्शन। तो आप इसमें कोई अगर आपको समझ नहीं आती चीज़ तो आपने घबराना नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आपको डिटेल में समझाऊँगा। आप चाहें तो मैनेज विद लाइव प्रीव्यू पे जाके करेंगे तो ये आपको सीधा डायरेक्टली कस्टमाइजेशन पे लेकर जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी आप मेन्यू को ये मेन्यू आ गए, ये फुटर मेन्यू आ गए, और ये फुटर मेन्यू के अंदर मैंने आपको याद था, आपको याद बार बार कहता हूँ, आपको याद था क्योंकि आपने तो वो वीडियो देखा ही नहीं है जो मैंने बना लिया था पहले। खैर यहाँ पे हमने सैम्पल पेज को एडजस्ट किया था और प्राइवेसी पॉलिसी को, कस्टम लिंक को एडजस्ट कर दिया था। और यहाँ पे आप चाहें तो एक और भी, लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर एडजस्ट करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस आ गया, इसको मैं पब्लिश करूँगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस देखेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको आके रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी, ये देखें ये कॉन्टैक्ट अस आ गया। तो आपने इस तरह से चेंजेस करते जाना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं अवेलेबल हूँ। जब तक आपको समझ नहीं आएगी चीज़ों की, मैं आपकी हेल्प आउट करता रहूँगा। आते हैं विजिट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। विजिट क्या होते हैं? विजिट बेसिकली
आपको अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये था हमारा वेबसाइट का हेडर एरिया और ये था हमारा फुटर एरिया, टॉप एंड बॉटम। ये टॉप और ये बॉटम। टॉप एरिया को हम कहते हैं हेडर और बॉटम एरिया को, ये बॉर्डर के नीचे, फुटर। अब इसके अंदर ना साइड बार भी होती है। अगर साइड बार ना हो तो ये कंटेंट एरिया होता है सारा का सारा। अब अगर साइड बार है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, आप कभी दराज पे जाएं या दो और भी दूसरी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे, तो आपको लेफ्ट साइड पे, स्पेशली ई कॉमर्स की या ब्लॉग वाली वेबसाइट पे, तो आपको राइट या लेफ्ट साइड पे एक साइड बार नज़र आ रही होती है, उसे साइड बार कहते हैं। वो हो राइट हो तो राइट साइड बार, अगर लेफ्ट हो तो लेफ्ट साइड बार। तो विजेट में जब आप आएंगे तो ये देखें, ये मेन साइड बार खड़ी हुई है। ये अब पता नहीं राइट है या लेफ्ट, ये मुझे नहीं आइडिया, ये हमें देखना पड़ेगा। मगर आपको याद होगा फुटर में हमने विजेट 1 रखा था, 3 कॉलम का फुटर था। आपको याद होगा ये कॉलम जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में बताया था कि ये कॉलम्स होते हैं। तो फिल वक्त हमारा फुटर था 3 कॉलम का, तो ये उसमें पहले कॉलम में हमने ये डाला था, उसके बाद दूसरे कॉलम में हमने क्विक लिंक्स डाला था। ये कैसे डलता है, इसको यहाँ पे आपके नेविगेशन में डालेंगे, नेविगेशन क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका यहाँ पे टाइटल देंगे क्विक लिंक, और उसके बाद ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कोई सा भी फुटर। ठीक है, फिल वक्त मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये ऐड है। उसके बाद यहाँ पे विजेट 3 में आते हैं। यहाँ पे मैंने विजेट 3 में सोशल मीडिया ऐड किया था, तो इसको कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे आप ढूंढेंगे। ये सारी चीज़ें नीचे आ रही होती हैं मगर आपको समझना पड़ता है। ब्राउज ऑल करेंगे तो सारी की सारी इधर साइड पे नज़र आ जाएंगी। और ये देखें, ये 1 बाय 1 गैलरी है, ऑडियो है, फाइल है, कवर है, मीडिया है, टेक्स्ट है, वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, कैलेंडर है, टर्म लिस्ट है, कैटेगरी लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। इनको आप बारी बारी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे, ये देखें, इसको, ये इसके नीचे रीड मोर का लिंक आ रहा है। ठीक है, तो इनको आप रिफ्रेश कर करके आप खुद देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि हर बार अपडेट या पब्लिश करना है और उसके बाद यहाँ पे आके रिफ़्रेश करके चेक करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने नेविगेशन भी पढ़ लिया और विजेट भी पढ़ लिए हमने। इसको नेविगेशन, विजेट, अपना मेन्यू एक चीज़ कहते हैं, और विजेट भी हमने पढ़ लिए। विजेट को आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है, मेन्यू को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है। होम पेज की सेटिंग में बता चुका हूँ। हेडर फुटर साइड बार को आपने इनेबल डिसेबल करके वो चेक करना है। क्यों कि ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कस्टमाइजेशन के अंदर, अगर यहाँ पे मैं कस्टमाइज डायरेक्ट क्लिक करूँ तो यहाँ से भी आप कस्टमाइजेशन के अंदर जा सकते हैं। तो हर थीम की अपनी अपनी कस्टमाइजेशन की हेडिंग्स होती हैं, मगर जो कॉमन होती हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब ये हेडर को कैसे एडजस्ट करना है, इसी तरह पोस्ट टाइप किस तरह से होंगी, आर्काइव किस तरह से होगा। ये देखें, ये अब ब्लॉग का है ना, मैं इसको यूं कर लेता हूँ या फिर इसको यूं कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये यूं भी कर सकता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूं भी रहने देता हूँ। उसके बाद आप सिंगल पोस्ट, जब आप सिंगल पोस्ट पे क्लिक करेंगे यानी कि इस एक को रीड करेंगे तो वो किस तरह से होनी चाहिए, ये सारे स्टाइलिंग आप बारी बारी करके आपने सारी चीज़ों को ना एक्सप्लोर करना है। जनरल में क्या है, स्क्रॉल अप साइड बार इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है। ये देखें, ये इनेबल साइड बार, ये यहाँ पे स्टिकी साइड बार, ये इनेबल हुई नहीं है मेरा ख्याल में। ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, अभी ये हुआ पड़ा था ना, अभी ये देखें ये साइड बार आ गई। ठीक है, वो साइड बार वो जो विजेट में उधर शो हो रही थी, अगर चाहें तो आप इसको राइट साइड बार कंसीडर कर सकते हैं, ये चाहें तो लेफ्ट साइड बार भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यूं इस तरह से आपकी साइड बार भी इनेबल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने बारी बारी स्क्रॉल, अब ये नीचे देखें, ये देखें, ये बटन नज़र आ रहा है स्क्रॉल अप का, इसको मैं डिसेबल करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। ये नहीं, इनेबल स्क्रॉल, हाँ ये इनेबल स्क्रॉल, ये इनेबल स्क्रॉल टू टॉप, हाँ पब्लिश नहीं किया मेरा ख्याल में मैंने उसको। तो खैर आप इनको बारी बारी ट्राई करके देखिएगा। मैं इन पे ज़्यादा टाइम लगा के लेक्चर को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता। ब्लॉक एडिटर ब्ला ब्ला, ये जो भी चीज़ें हैं आप इनको इनेबल स्मूथ स्क्रॉल आईडी,
तो ये भी चीज़ें, जो चीज़ समझ ना आए ना, आपने वो चीज़ पूछ लेनी है मुझसे, वो मैं उसको ट्राई करूँगा एक्सप्लोर करने की, क्योंकि मैं भी जब भी आप किसी थीम को अपलोड करेंगे तो उस थीम के अपने ही कस्टमाइजेशन होगी। उसको पहले तो या तो फिर आप थीम की डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करेंगे या फिर उसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आपको जब चीज़ें समझ आ जाएं, कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये चीज़ फ़लाँ जगह पे है, ये चीज़ फ़लाँ जगह पे है, ये चीज़ फ़लाँ जगह पे है, तो देन उसके बाद कॉन्फिडेंस से आप डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग जो भी हो स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद ये एडिशनल सीएसएस होती है, अगर हमने किसी स्पेसिफिक आइटम को जो थीम के अंदर इनेबल डिसेबल नहीं हो रही, तो वो थोड़ा सा आप जब एक्सपर्ट मोड में आएंगे तो ये एक्सपर्ट मोड की, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे जब आप चीज़ें सीखेंगे तो ये डिज़ाइन डेवलपमेंट बैक एंड फ्रंट एंड जब वो सारा सीखना शुरू करेंगे तो कोडिंग का, उसके लिए आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी कोडिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद यूज़फुल लेक्चर के साथ, यूज़फुल इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।